आप सभी को त्रिएक परमेश्वर की ओर से जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप परमेश्वर में आनंदित हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। तो हम निकालेंगे यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 2 अध्याय। उस 2 अध्याय में जो घटना जो घटी है हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। वहाँ पर पानी जो क्या है दाखरस, पानी को दाखरस बनाया, हम उसके बारे में जानते हैं। गलील के काना में जो विवाह था वहां पर जो दाखरस खत्म हो गया था, यीशु मसीह ने उस पानी को दाखरस बनाया। पर वहां बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जिसको हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो उसका हम निकालेंगे 2:5। वहां लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वो जो खुशी का माहौल था वहां पर दाखरस खत्म हो गया। दाखरस खत्म होने के बाद मरियम जानते थे कि यीशु कौन है, वो कौन है ये जानते थे। और यीशु के पास आके हम जानते हैं, यीशु के पास आके बोला, पर मरियम ने बोला कि जो कुछ वे तुमसे कहे उसे करना। हालेलुया। आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम वो काम करते हैं जो यीशु हमें कहता है? क्या हम वो काम करते हैं जो यीशु हमें कहता है? मरियम ने बोला, जो कुछ वे तुमसे कहे उसे ही करना। आमीन। क्या हम वो काम करते हैं? एक बार जरा सोचे, क्या हम वो काम करते हैं जो यीशु हमसे कहता है? हालेलुया। क्या उसकी आवाज सुनने के लिए हम अपने कानों को खोले रखते हैं, या इस संसार में इतना बिजी हो गए हैं? हालेलुया। मरियम कह रही है, जो कुछ वे तुमसे कहे उसे करना। पर जितनों ने करा है उनका जीवन परिवर्तन हो गया है। इस 2 अध्याय से अगर हम आगे की कहानियों को पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसी घटना। सूबेदार ने विश्वास किया, उसका बेटा चंगा हो गया। यीशु ने कुछ ही शब्द बोले। पतरस के विषय में देखते हैं, 38 वर्ष के रोगी के विषय में देखते हैं, जिन जिन को यीशु ने बोला उनका जीवन परिवर्तन हो गया। क्या हम यीशु के कहने के अनुसार करते हैं? हालेलुया। मरियम कह रही है, जो कुछ वे तुमसे कहे उसे करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस घटना के बाद उस 5 अध्याय से हम नीचे पढ़ते हैं। यीशु ने उसे कहा, मटकों में पानी भर दो। जो यहूदियों के एक रीति है कि उन मटकों में जो पानी भरा रहता था, वहां पर एक रिवाज था, कोई भी अगर अंदर आएगा तो वहां पर उनके पैर हाथ धोने के लिए वो मटके रखे जाते थे, उस उपयोग के लिए वो होते थे। हालेलुया। प्रभु आपसे बात करे, प्रभु आपसे बात करे, अपने कानों को खोले। जो मटके किस काम के लिए इस्तेमाल होते थे, मेरे यीशु ने उनको देखा, वो बाहर रखे हैं। वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, कैसे कैसे धूप को वो सहते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं और उनमें से पानी निकाले और उनके पैर धोए जाते हैं। यीशु की नजर उनके ऊपर गए और बोला, इनको मुंह भर दो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें छूता है, इस बर्तन को जो किसी उपयोग का नहीं होता, जो किसी और काम के लिए उपयोग होता था, यीशु की नजर इस बर्तन के ऊपर गई और जैसे ही जहां जहां तरेड़, जहां जहां कमी थी, प्रभु की नजर होते ही उसमें जब पानी भरा गया तो वो क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा बर्तन बन गया। आमीन। वो बर्तन बन गया।
और केवल इतना ही काफी नहीं, वो जब बर्तन भर गया तो बोला उसमें पानी भर दो मुंह, और जब पानी भरा वो पानी दाखरस में बदल गया। हालेलुया। दाखरस मेरे प्रियो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। वो पात्र हमारे जीवन को दर्शाता है। जो कोने में पड़े किसी और काम के लिए उपयोग होते थे, यीशु ने उसको पवित्र आत्मा से भर दिया। आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूं प्रभु आपसे बात कर रहा है। बहुत लोगों ने ठुकराया होगा आपका जीवन, किसी काम का नहीं समझा होगा, पर परमेश्वर ने आपकी ओर नजर करी और इसको अपने दाखरस से भर दिया। हालेलुया। यदि आप नए हो चुके हो, बर्तन आपका नया हो चुका है, तो आपको जरूरी है उसको भरना। यदि नहीं भरोगे तो मेरे प्रियो बहुत नुकसान होगा। पवित्र आत्मा से भरे, वचनों से भरे, उसकी आज्ञाओं से भरे, उसके प्यार से भरे, किसी भी बात पे शक ना करे। हालेलुया। भरे अपने जीवन को, खाली मत रखे। हालेलुया। जो परमेश्वर ने नया किया है, उस बर्तन को नया किया है, उसको पवित्र आत्मा से, उसके दाखरस से भरते जाए। और वो देखो, जो बर्तन कुछ चीजों के लिए उपयोग, कुछ और काम के लिए उपयोग होते थे, मेरे यीशु ने क्या किया, उसको दाखरस के लिए इस्तेमाल होने वाला बर्तन बना दिया। आज आप किस काम के लिए इस्तेमाल होते हो? हालेलुया। या फिर जो यीशु कहता है क्या उसके अनुसार करते हो? अगर करते हो तो आप जिस बर्तन के अनुसार चलते थे या जिस बर्तन के सामान बने हुए थे, मेरे यीशु के कहने के अनुसार अगर चलोगे तो ये बर्तन दाखरस के लिए इस्तेमाल होगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, इन वचनों के द्वारा बल दे। मैं आशा करता हूं आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है। तो हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप प्रभु में आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहिए। आमीन। पर एक बात याद रखें, क्या जो यीशु कहता है हम उसको करते हैं? सोचिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।